अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। पहले करोड़ों के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगे, फिर कार्यवाही हुई। उसके बाद महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा विवाद इस्तीफे की प्रक्रिया को लेकर खड़ा हो गया है। ट्रस्ट के ही एक वरिष्ठ सदस्य ने दावा किया है कि इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और बैठक में सदस्यों को इस्तीफे की कॉपी तक नहीं दिखाई गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर चल क्या रहा है। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने अब नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। जहां एक ओर चोरी और गबन की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर उठे सवालों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने दावा किया है कि वो चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य भी चाहते थे कि चंपत राय अपने पद पर बने रहें, लेकिन इसके बावजूद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रस्ट के सभी सदस्यों की राय को दरकिनार किया गया। महंत दिनेंद्र दास ने आरोप लगाया कि चंपत राय का इस्तीफा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने लिया और पूरे घटनाक्रम में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह रही कि बैठक के दौरान चंपत राय के इस्तीफे की प्रति तक सदस्यों को नहीं दिखाई गई। जब दस्तावेज ही सामने नहीं रखा गया तो फिर आखिर किस आधार पर इस्तीफा स्वीकार किया गया, यही सवाल अब पूरे विवाद का केंद्र बना गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट डीड में इस्तीफा स्वीकार करने की जो प्रक्रिया और नियम निर्धारित हैं, उनका इस मामले में पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यदि ट्रस्ट जैसा बड़ा धार्मिक संस्थान भी अपने ही नियमों का पालन नहीं करेगा तो इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए थी और सभी ट्रस्टियों को हर निर्णय की जानकारी दी जानी चाहिए थी। हालांकि बैठक में ऑनलाइन जुड़े एक सदस्य ने ट्रस्ट डीड का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही चंपत राय ने इसका अपना इस्तीफा सौंपा, वो स्वतः प्रभावी हो गया और उसी आधार पर उसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस दलील से सभी सदस्य सहमत नहीं दिखे। यही वजह है कि अब ट्रस्ट के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और इस्तीफे की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब महंत दिनेंद्र दास ने पूछा गया कि क्या किसी दबाव में इस्तीफा लिया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिस तरह पूरी प्रक्रिया हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब ट्रस्ट को देने ही होंगे। उधर रामनगरी के कई प्रमुख संतों ने चंपत राय को निर्दोष बताते हुए उनके नैतिक आधार पर दिए गए इस्तीफे का सम्मान किया। संतों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग उठाई कि मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ संतों की भागीदारी वाली एक स्वतंत्र निगरानी समिति बनाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद दोबारा ना हो। संत समाज का मानना है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का भी केंद्र है। ऐसे में मंदिर के संचालन से जुड़ा हर फैसला पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर संदेह की स्थिति बनती है तो उससे श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित हो सकता है। इस्तीफे के अगले ही दिन एक और घटनाक्रम ने चर्चाओं को और तेज कर दिया। महासचिव पद छोड़ने के बाद चंपत राय पूरे दिन अपने आवास पर रहे और मंदिर परिसर नहीं पहुंचे। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने भी मंदिर को व्यवस्थाओं से दूरी बनाए रखी। तीनों की अनुपस्थिति को लेकर दिन भर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं और लोग इसके अलग अलग मायने निकालते रहे। इस पूरे विवाद के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने अपनी भूमिका पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि चंपत राय से इस्तीफा लिया नहीं गया बल्कि उन्होंने स्वयं नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने दोहराया कि चंपत राय निर्दोष हैं और उनके खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। गोविंद देव गिरी ने यह भी स्पष्ट किया कि दान पात्र से मिलने वाले चढ़ावे की व्यवस्था, उसकी निगरानी और संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियां महासचिव के अधिकार क्षेत्र में आती थी। उनकी भूमिका केवल खातों में जमा होने वाली राशि का हिसाब किताब रखने तक सीमित था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोषाध्यक्ष होने के नाते वो भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी मामले की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अदालत ने तीनों आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 7 दिन की बजाय लगभग 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है।
इस दौरान जांच एजेंसियां उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि चोरी की पूरी साजिश और उसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक अब जांच केवल चोरी तक सीमित नहीं रह गई है। आरोपियों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और अन्य डिजिटल सबूतों की गहन जांच भी की जा रही है। जांच एजेंसियों का फोकस अब सराफा कारोबार से जुड़े कुछ लोगों और ट्रस्ट से जुड़े चर्चित जमीन सौदों तक भी पहुंच गया है। कई पहलुओं पर समानांतर जांच चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होने की भी संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। यानी जो मामला शुरुआत में केवल चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित था, वो अब ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, जवाबदेही, पारदर्शिता और आंतरिक मतभेदों तक पहुंच चुका है। एक ओर चोरी की जांच जारी है तो दूसरी ओर चंपत राय के इस्तीफे की प्रक्रिया पर उठे सवाल ट्रस्ट के सामने नई चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या जांच एजेंसियां खुलासा करती हैं और ट्रस्ट इन विवादों पर आगे क्या कदम उठाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहे रिपोर्टर मैडम के साथ।